ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और तभी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा आप विमोहित नहीं हो। ये वही श्रीमद् भागवत की कथा है जिसे सृष्टि के प्रारंभ में मैंने आपको सुनाया और जिसको चतुर श्लोकी भागवत के रूप में आपने देवऋषि नारद को सुनाया। देवऋषि नारद ने इसे पुनः सनकादिक ऋषियों को सुनाया और देवऋषि नारद ने इसे वेदव्यास जी को भी श्रवण कराया। वेदव्यास जी ने आगे सूत जी महाराज और सुखदेव जी इत्यादि को श्रवण कराया। इस जगह देवताओं ने सुना कि देवऋषि नारद ने सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई भी और सनकादिक ऋषियों से सप्ताह के नियम से श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान की विधि से कथा श्रवण की। देवताओं सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से कि नारद जी तो सदा विचरण करने वाले हैं। नारद सनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, कथा उस समय की है, एक दिन देवऋषि नारद घूमते घूमते बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचे और उसी समय सत्संग करने के लिए ब्रह्मलोक से सनकादिक ऋषि भी आ गए। उसी समय देखो सत्संग कितना महत्वपूर्ण विषय है कि सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक को छोड़ करके बद्रीनाथ में सत्संग करने के लिए आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण विषय है सत्संग। आप विचार कीजिए, जो नित्य मुक्त हैं, नित्य भगवत तत्व को प्राप्त किए हुए ऐसे सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक को छोड़ करके कहां आ रहे हैं? ब्रह्मलोक को छोड़ करके आ रहे हैं सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ। तभी देवऋषि नारद पहुंचे। जैसे ही देवऋषि नारद को देखा सनकादिक ऋषियों ने, देखा लगा कि बिल्कुल व्याकुल, चिंतातुर, उदास और दुखी। इदानीं शून्य चित्तोसी गता वित्तो यथा जन। उनको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति जुए के अंदर सारे के सारे धन को लुटा करके वापस लौट रहा हो। जैसे ही देखा रोक लिए, पुकारे। सनकादिक ऋषि और देवऋषि नारद भाई भाई हैं, भाई हैं। 10 पुत्रों में से ये सबसे छोटे नारद हैं और सबसे बड़े कौन हैं? सनकादिक हैं। तो अपने छोटे भाई को इस स्थिति में देख करके व्याकुल हो गए और वहीं से पुकारे, इदानीं शून्य चित्तों से गता वित्त जथो जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचितुम वद कारणम। आप जैसे मुक्त संग जीव को इस प्रकार से व्याकुल, दुखी, चिंतातुर नहीं होना चाहिए। नारद जी जवाब दिए। नारद जी ने कहा, अभी तो कह रहे हैं मुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कारण सुनोगे ना तो कहोगे मेरी चिंता सर्वथा उचित है। इसका मतलब एक चिंता संसार में शोभनीय है और एक चिंता संसार में अशोभनीय है। कौन सी चिंता शोभनीय है? कि जीवन के भीतर में सब कुछ हो और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हो। सब कुछ है जीवन में, परंतु भगवान में अभी प्रीति नहीं और विषयों से वैराग्य नहीं हो। कथा से आप परिचित हो। मनु शत्रुपा एक दिन जागे और जागते ही कौन सी चिंता ने घेरा कि चौथा पन आ गया। भवन में रहते हुए अभी भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। ये चिंता क्या है? शोभनीय है। और एक क्षण में निर्णय लिए, बरबस नहीं चाह रहे थे, बरबस अपने पुत्रों को राज दिए और दोनों पति पत्नी कहां चल दिए? धेनुमती अर्थात गोमती के तट की ओर चल दिए। ये चिंता शोभनीय है। देखो चिंता क्या करती है? चिंता जीवित को खा जाती है, चिता मृदय को खाती है। और चिंता अगर जीवन में लग जाए तो जीवित व्यक्ति को खत्म कर देती है। लेकिन यही चिंता जब गोविंद की प्राप्ति की दिशा में हो जाए
तो ये चिंतन कहलाती है और ये शोभनीय है। नारद जी ने कहा बात इस प्रकार से कि मैं त्रिलोकी के भ्रमण के लिए निकला, तभी मन में बात आई इस त्रिलोकी में सबसे उत्तम पृथ्वी है, और पृथ्वी के भ्रमण में मैं निकला और पृथ्वी पर पहुंचकर मैं हरिद्वार चला गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं कावेरी गया, मैं श्रीरंगम गया, सब जगह में प्रयाग गया, ससेतुबंध रामेश्वरम गया। तो मैं सब जगह गया, लेकिन सब जगह जाकर मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैं सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे ठीक स्वरूप में तप नहीं दिखाई दिया, कहीं भी मुझे ठीक स्वरूप में सत्य नहीं दिखाई दिया। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं भी ठीक स्वरूप में मुझे पवित्रता नहीं दिखाई दी, और कहीं भी ठीक स्वरूप में मुझे दान नहीं दिखाई दिया। बोले मैंने सब जगह देखा इस पृथ्वी के लोग केवल पेट भरने के लिए दौड़ में लगे हुए हैं, पेट भरने के लिए दौड़ में लगे हुए इस पृथ्वी के लोग। मैंने, बोले नारद जी, मैंने गृहस्थों के घर में झांक के देखा, और गृहस्थों के घर में क्या देखा? पति पत्नी निरंतर आपस में कलह करते रहते हैं। गृहस्थों के घर में मैंने देखा, गृहस्थों के घर में भी शांति नहीं है। घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में मैं जमुना की ओर चल दिया। जैसे ही जा रहा था मैंने एक आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य को देखा। एक अनन्य रूपवती स्त्री बैठी है और उसके सामने में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, असंख्य स्त्रियां उसको पंखा जल रही है। बोले अभी मैं देख ही रहा था, उसने जोर से मुझे पुकारा, भोवो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, थोड़ी देर रुककर मुझे मेरी चिंता से मुक्त करे। और नारद जी कहे मैं उस युवती के, स्त्री के पास पहुंचा और मैंने कई प्रश्न एक साथ कर दिए। हे देवी, आप कौन हैं? ये दो वृद्ध पुरुष कौन लेटे हैं? ये असंख्य स्त्रियां आपको पंखा कौन जल रही है? तब उस स्त्री ने मुझे जवाब दिया कि मैं भक्ति हूं, और ये जो मेरे सामने में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये और कोई नहीं है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये जो असंख्य स्त्रियां मुझे पंखा जल रही हैं, श्री हरि ने प्रसन्न होकर के मेरी सेवा के भीतर में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना इत्यादि नदियों को मेरी सेवा के भीतर में रख दिया है। और अपना परिचय देने लगी वो स्त्री। कहीं मेरा जन्म जो था द्रविड़ प्रदेश में, उत्पन्ने द्रविड़े साहा, मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ, जिसे वर्तमान में आप तमिलनाडु कहते हैं। बोले कर्नाटक की और मैं जैसे गई तो मैं कुछ बड़ी, फिर महाराष्ट्र पहुंची तो मैं घटना प्रारंभ हो गई, और गुजरात पहुंचते पहुंचते गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। किसी तरह से मैं अपने को घसीटते घसीटते वृंदावन पहुंची, और वृंदावन पहुंचते एक चमत्कार हो गया। वृंदावन पहुंचते ही मैं तरुणी नवीन सुंदरी हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ना, वो अभी भी जर्जर अचेतन वृद्ध अवस्था को प्राप्त किए हुए पड़े हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव, धन्यम वृंदावनम तेन यत्र भक्ति नृत्यति। देव ऋषि नारद कह रहे हैं, वृंदावन को प्राप्त करके हे देवी आप पुनः नवीन हो गई, और धन्य है ये वृंदावन जहां आज भी भक्ति साक्षात नृत्यति, जहां आज भी भक्ति साक्षात नृत्य करती है। भक्ति देवी ने नारद जी से पूछा कि एक बात बताइए, हम तीनों साथ रहने वाले हैं, हम तीनों साथ रहने वाले हैं, फिर ऐसी विपरीतता क्यों हुई
कि मैं तो वृंदावन आकर के युवती हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य ये जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी और बेटे जवान हो। यहाँ बात उल्टी हो गई, माँ जवान है और बेटे बूढ़े हैं, और जब माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो तो माँ को रोना ही पड़ेगा ना। तो इस जगह देवऋषि नारद ने कहा, हे भक्ति देवी, वृंदावन के भीतर में भक्ति की तो बहुत महिमा है, लेकिन ये जो तुम्हारे बेटा है ना, दोनों ज्ञान और वैराग्य, इनका कोई ग्राहक नहीं है। परंतु मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए तुम्हारे ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको चेतन अवस्था में लाने का उपाय करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा इनको चेतन अवस्था में लाने का। फिर भक्ति देवी ने प्रश्न किया कि राजा परीक्षित को जब मालूम चल गया था कि उसके राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया है, तो राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में रहने की आज्ञा क्यों प्रदान की? और इस कलयुग के आते ही, इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार खत्म हो गया। देखो, मुझे लगता है आज हम बहुत पहले से अच्छा भोजन करते हैं, ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सारभूत कहीं कुछ नहीं है। भोजन तो है, लेकिन उस भोजन के भीतर में अब वो सार नहीं बचा। संबंध तो हैं, लेकिन संबंधों में भी मिठास नहीं बचे। सिर्फ झेल रहे हैं सब, मिठास नहीं बचे, मर्यादा नहीं बची, स्नेह नहीं बचा। अर्थात कलयुग के आते ही जो सार था वो सब वस्तुओं में से निकल कर चला गया। तो पूछा कि श्री हरि ने इस अधर्म को अपने रहते हुए कैसे सहा? नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण जैसे ही स्वधाम गमन किए, वैसे अधर्म का जो सहायक कलयुग था वो आ गया, और आकर के उसने अपनी पूर्ण बाधा का जाल फैला दिया। परंतु परीक्षित को ज्ञान हो गया था कि उनके राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया है, और जैसे ही कली परीक्षित के शरणागत हुआ, तब परीक्षित विचार किए कि कलयुग में सब दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। उस एक बहुत बड़े गुण के कारण जब शरण में आया कलयुग, तो परीक्षित स्वीकार कर लिए। वो कौन सा गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लप्ते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल सतयुग में तपस्या से प्राप्त होता था। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, जो फल त्रेता द्वापर में यज्ञादि से, पूजा आदि से प्राप्त होता था, और कलयुग के भीतर में वही फल सिर्फ भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। वही फल किससे प्राप्त हो जाता है? भगवान के नाम संकीर्तन से। भगवान के नाम संकीर्तन का अर्थ होता है, मानस में इसको गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत से ये राम गुण ग्राम है। राम ही सुमिरिए, जब अकेले हो तो सुमिरन करो राम का, जब कुछ लोग मिल जाए तो गाइए राम ही, गान करो, और जब कोई भगवान की कथा से प्रेम करने वाला जीव मिल जाए तो उसको बिठा कर क्या करिए? भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। को देखा, जिसके हृदय के भीतर में भगवान के दर्शनों की उत्कंठा को देखा, भगवान सहज में सर्वस्व को छोड़ करके वहां चले गए। जब इस प्रकार से देवऋषि नारद ने भक्ति देवी को कहा, भक्ति देवी ने कहा, हे देवऋषि, आपके वचनों को सुनकर मेरे अंतरंग का सर्वस्व दुख खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पुत्र तो अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। देवऋषि नारद भक्ति देवी को सांत्वना देते हुए कहे
कि मैं आपके पुत्रों को चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करता हूँ। और देवऋषि नारद भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के पास गए। उनके कान के पास मुख ले जाकर के उन्होंने वेद की ऋचाओं का गान किया। थोड़ा सा बल मिला उनको, बल मिलने से उठकर खड़े हुए, लेकिन फिर शिथिल होकर गिर गए। फिर दोबारा से उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने गायत्री का गान किया। बल मिला, खड़े हुए, लेकिन फिर शिथिल होकर गिर गए। फिर उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों का गान किया, बल मिला, खड़े हुए, लेकिन फिर दोबारा से शिथिल होकर के गिर गए। नारद जी व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के नारद जी संकल्प किए, मैं भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतन अवस्था को प्राप्त कराने के लिए तप करूंगा। जैसे संकल्प किए उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवऋषि, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतनता तब प्राप्त होगी जब कोई आपको संत मिलेंगे और वो संत आपको मार्ग बताएंगे और उस मार्ग पर चल करके भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतनता की प्राप्ति होगी। नारद जी चल दिए, मार्ग में अनेकों संत मिले, सबसे पूछे, परंतु कोई ठीक जवाब नहीं दिए। और आज चलते चलते देवऋषि नारद कहाँ पहुंचे? बद्री नारायण पहुंचे। और बद्री नारायण में देवऋषि नारद का सनकादिक ऋषियों से मिलन हुआ और सनकादिक ऋषियों से पूछे, बताए कि मेरी चिंता का ये कारण है, मैं चिंतित हूँ भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की तुष्टि और पुष्टि के लिए। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतन अवस्था प्राप्त कराने के लिए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अब तो आपकी चिंता बहुत उचित है, बहुत शोभनीय है। आप भक्ति के 12 आचार्यों में से एक आचार्य हैं और अब तक जितने मार्ग थे वो बड़े कठिन थे और अधिक से अधिक स्वर्ग तक की प्राप्ति कराने वाले थे। आप भक्ति के परमा आचार्य हैं, इसलिए भक्ति की प्रतिष्ठा करना ये आपका मूल दायित्व है। तब देवऋषि नारद ने प्रश्न किया, तो मैं भक्ति के दोनों जो पुत्र हैं उनको चेतन अवस्था में लाने के लिए आकाशवाणी ने जो आदेश किया है, वो आप उस आदेश के बारे में मुझे दिशा निर्देश दें। और सनकादिक ऋषियों ने कहा, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतना तब प्राप्त होगी जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति यज्ञ करेंगे। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति यज्ञ करेंगे, उसके भक्ति के दोनों पुत्र जो हैं उनको बल की प्राप्ति होगी और बल को प्राप्त करके पुनः उन्हें चेतना की अवस्था प्राप्त होगी। तो पूछे, ये यज्ञ मुझे कहाँ करना पड़ेगा? बोले, ये यज्ञ आप हरिद्वार में करेंगे। संकेतात्मक विषय, भगवान की कथा कहाँ पर हो? बोले, भगवान की कथा हरिद्वार में हुई। हरिद्वार का अर्थ है कि भगवान की कथा श्रवण करने लगो तो कहाँ बैठो? यहाँ मत बैठना, मन से उड़कर हरि के चरणों में बैठ जाना। जब हरि के चरणों में जाकर बैठ जाओगे तो वो क्या स्थान होगा? हरिद्वार। और जहाँ हरिद्वार है वहां पर एक घाट का निर्माण हो जाता है जिसका नाम है आनंद घाट। तो आदेश किया सनकादिक ऋषियों ने कि आप हरिद्वार के भीतर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति यज्ञ का आयोजन करें और वहीं पर आनंद घाट है। और देवऋषि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति यज्ञ के लिए हरिद्वार में आए। सुंदर कथा का मंडप बना और मुख्य श्रोता कौन है? देवऋषि नारद। परंतु देवऋषि नारद कथा श्रवण करेंगे, ये समाचार वायु के वेग से त्रिलोकी में पहुंच गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे, भृगु है, च्यवन है, वशिष्ठ है, पिप्पलाद है, देवल है, करभाजन है, पुलत्स है, बड़े बड़े ऋषि मुनि
अपने शिष्यों के दल के साथ, अपने परिकर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने शिष्यों के दल के साथ इस जगह पर पहुंच गए। बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया और कथा सुनाने वाले वक्ता कितने हैं? 4। सनकादिक ऋषि कितने हैं? 4। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 वक्ता हैं। और श्रोता के रूप में मुख्य श्रोता देवऋषि नारद और असंख्य इस समाचार को सुनकर वहां पहुंच गए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। अभी थोड़ी सी कथा हुई है, थोड़ी सी कथा हुई, तभी सबने क्या देखा कि कथा मंडप में नाचती हुई भक्ति देवी प्रकट हो गई। नाचती हुई भक्ति सुतौतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अभी थोड़ी सी कथा प्रारंभ हुई है और कथा मंडप में नाचती हुई भक्ति देवी प्रकट हो गई। और जैसे ही नाचती हुई भक्ति देवी प्रकट हुई, जितने ऋषि मुनि आए थे सब आपस में विचार विमर्श करने लगे कि ये कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये देवी कहां से इस मंडप में आई है। और सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तब अंत में निष्कर्ष में पहुंचे कि ये देवी किसी दिशा से और किसी द्वार से नहीं आई, ये देवी कथा के रस से प्रकट हुई है। अर्थात भक्ति का प्रादुर्भाव कहां से होता है? भगवान की कथा के रस से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जब भक्ति देवी प्रकट हो गई तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वहां प्रकट होकर ऊर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करने लगे। और इस जगह भक्ति देवी ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया कि आप कथा के प्रधान यजमान हैं और प्रधान यजमान का दायित्व तो होता है श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था करना। आप मुझको बताइए मैं कहां पर बैठूं? तब भक्ति देवी को देवऋषि नारद ने कहा, हे भक्ति देवी, आपको बैठने के लिए मैं आसन तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और देवऋषि नारद कहे कि मेरी शर्त है कि जो आसन में बैठने को दूंगा उससे आप उठेगी नहीं। भक्ति देवी ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। देवऋषि नारद कौन सा आसन दिए? सात्वं तिष्ठस्व निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति देवी, आप निरंतर वैष्णवों के मन रूपी आसन पर विराजमान रहे। जैसे देवऋषि नारद आसन दिए भक्ति देवी को मन रूपी आसन, उसी समय भक्ति देवी जितने उस मंडप में श्रोता थे सबके मन में प्रवेश कर गए। जैसे ही सबके मन में प्रवेश की, वैसे ही सबके मन में दिव्याति दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी। और जहां भक्ति होती है वहां भगवान पहुंच जाते हैं और भगवान भी अपने वैकुंठ से उस कथा मंडप में पहुंच गए। और जहां भक्ति और भगवान दोनों होते हैं वहां भगवान के पार्षद होते हैं। भगवान के बड़े बड़े पार्षद बलि है, व्यास है, उद्धव है, सभी बड़े इंद्र हैं, वरुण है, कुबेर है, अपने अपने वाद्यों को लेकर के वहां पहुंच गए। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, अबीर गुलाल की वृष्टि कर रहे हैं। और जब इस प्रकार से वृष्टि हो रही है, एक क्षण ऐसा आया, सभी श्रोताओं के मन में दिव्य रोमांच होने लगा। सबने पीछे मुड़कर देखा, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म विष्णु भगवान उस कथा मंडप के भीतर में सभी ने भगवान को सुंदर आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप इस कथा मंडप में पधारे हैं, हम धन्य हो गए। भगवान ने भी कहा कि आपकी जो कथा को श्रवण करने में प्रीति है, इसको देख करके मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांगो। तब सब श्रोताओं ने एक मत होकर कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो हमको वचन दीजिए। इस सृष्टि में
जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी तो हमें वचन दीजिए, शब्द प्रयोग किया, जहां भी सात्विक रूप से इस सृष्टि में श्रीमद् भागवत की कथा होगी, आप इस कथा मंडप में एक दिन के लिए जरूर जाएं। या तो किसी श्रोता में बैठ जाइएगा या किसी वक्ता के भीतर में बैठ जाइएगा, और जिसके हृदय के भीतर में लालसा है, जो इस उत्कंठा से कथा श्रवण करना चाह रहा है, आपके दर्शनों के उत्कंठा से कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रभु ऐसे जीव को अपने दर्शन दे करके आप उसको कृतार्थ करेंगे। भगवान ने वचन दिया और देव ऋषि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण की इस महिमा को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और सिंहनाद कर दिए कि इस सृष्टि के भीतर में श्रीमद् भागवत महापुराण से जीव के अंतःकरण के को शुद्ध करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। और आश्चर्यचकित रह गए किस प्रकार से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतना की प्राप्ति हो गई, धन्य हो गए। इससे आगे देवऋषि नारद विचार किए। देखो, समाज में देवऋषि नारद का रोल क्या है? समाज सुधारक का रोल है। भगवान की लीला में देवऋषि नारद का रोल समाज सुधारक का है। अब देवऋषि नारद विचार किए कि वैष्णवों को तो भगवान ने वचन दे दिया, अब इस जगत के भीतर में जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने अनाचार किया, जिन्होंने नाना प्रकार के गलत कार्य किए, क्या उनका भी कुछ व्यवस्था है? तब पूछ लिए सनकादिक ऋषियों से, इस कथा से और किन किन का उद्धार होता है? तो जिस प्रकार से सनकादिक ऋषियों ने आगे इस कथा का उत्तर दिया और गोकर्ण जी की आत्मदेव ब्राह्मण की कथा को श्रवण कराया, और उसके बाद ग्रामवासियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराया, और इन सब कथाओं का वर्णन कल के सत्संग सत्र में कहेंगे। और कल के सत्संग सत्र में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा में भी प्रवेश करेंगे। आज कथा को प्रारंभ करने में बहुत विलंब हो गया था, कल से हम ठीक 6 बजे कथा को प्रारंभ करेंगे। अगर 10 बजे हमको विराम करना है तो 6 बजे प्रारंभ करना ही होगा। तो कल से ठीक 6 बजे श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। आज शायद कई उत्सव भी हैं। गोपवधू स्वदर्शी
मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुख अरविंद नेत्र कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वरापीडं नटवरवपु करनयो करणीकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति प्राविशत् गीतकीरति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः भज मन श्याम भज मन श्री वृंदावन धाम भज मन राधे भज मन श्याम भज मन श्री वृंदावन धाम भज मन राधे भज मन श्याम भज मन श्री वृंदावन धाम 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 भज मन राधे भज मन श्याम भज मन श्री वृंदावन धाम भज मन राधे भज मन श्याम भज मन श्री
श्याम भज मन श्री वृंदावन धाम 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 भज मन राधे भज मन श्याम भज मन श्री वृंदावन धाम भज मन राधे भज मन श्याम भज मन श्री वृंदावन धाम जय राधा रमण हरि बोल 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 परात्पर ब्रह्म भक्तों के जीवन प्राणधन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद ब्रजजन वंदन भक्त उरचंदन परम कृपालु नंद नंदन की शरण में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम आप सब चले। अभी भजन में बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण चंद्र के चरणों में हम आप चले। चरण शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ है। हम शरण कहते हैं और चरण कहते हैं। भगवान की शरण में जाओ, भगवान की चरणों का सानिध्य प्राप्त करो, भगवान की चरणों में जाओ। चरण शब्द का क्या अर्थ है? चरण शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो चर जोड़ना। चर का अर्थ है कि चरण शब्द का अर्थ है जहां जाने के बाद सदा सदा के लिए विषयों और जागतिक जगत की उलझने सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, अर्थात जहां पहुंचने के बाद जो व्यर्थ की भाग दौड़ है उससे हम मुक्त हो जाएं और उस शाश्वत के सानिध्य को प्राप्त कर लें। चर और अचर आप सुनते हैं ना, जहां जाने के बाद सदा सदा के लिए व्यर्थ की जो भाग दौड़ है अर्थात जो गति है वो खत्म होकर उन परम के चरणों में जीव लीन हो जाए, जीव उन चरणों का आस्वादन करे और सानिध्य को प्राप्त करे। और सुन रहे थे भजन के भीतर में मन कृष्ण कृष्ण जपो कृष्ण कृष्ण भजो। देखो नाम के जीवन के भीतर में बहुत बड़ी भूमिका है और अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी ही नाम है। चैतन्य महाप्रभु इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कहे चेतो दर्पण मार्जन, नाम क्या करता है? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, उसकी सफाई कर देता है, चित्त रूपी दर्पण को साफ कर देता है। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापन,
इस संसार के भीतर में जो एक दौड़, एक आग लगी है, यूं हम सब दैहिक दैविक भौतिक तीन आगों में जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक उभरते डूबते उभरते रहते हैं। तो बोले नाम क्या करता है? बोले भव महादावा अग्नि निर्वापनम। ये जो दौड़ जीवन में चल रही है, ये जो आग है, जब भगवत चरणारविंदों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो शीतल हो जाती है, दौड़ से मुक्त हो जाती है। श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम। ये श्रेय अर्थात कल्याण रूपी कुमुदनी के लिए इस नाम की बहुत बड़ी भूमिका है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी वधु का ये जीवन है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम अकेला ही काफी है जीव को सभी की सभी बाधाओं से मुक्त करके परम आनंद, परम रस और परम शांति और परम श्रेय को प्राप्त करने वाला है। क्यों? क्योंकि नाम अकेला नहीं है। एक बार भगवान ने अपना बंटवारा किया, रूप अपने पास रख लिया, नाम हमको दे दिया, परंतु ये नाम अकेला नहीं है। इस नाम के भीतर में नामी समाया हुआ है। सुंदरकांड के भीतर में आप पढ़ते हैं, किशोरी जी को हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका को नीचे गिराया और किशोरी जी ने जैसे ही देखा तब देखी मुद्रिका मनोहर। क्यों मनोहर है? राम नाम अंकित अति सुंदर। इस मुद्रिका ने मनोहर के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है मन का हरण करने वाला, एक अर्थ होता है सुंदर, और एक अर्थ होता है मन के लिए जो हर है अर्थात शंकर। हर कौन है? शंकर। और शंकर क्या करते हैं? संसारी मन का संहार करके नवीन मन जीव को दे देते हैं। जिस नवीन मन से जीव डूब करके ठाकुर जी से प्रेम करता है। तो ये मुद्रिका मनोहर क्यों है? क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर। इस मुद्रिका में राम नाम अंकित है और जैसे ही देखा राम नाम और नाम के भीतर में नाम ही निवास करता है, जैसे ही नाम को देखा वैसे ही राम रूप प्रकट हो गया। इसलिए अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी नाम। नाम के भीतर में कौन है? नामी है, अर्थात रूप छिपा हुआ है। और जब रूप का दर्शन होता है नाम के माध्यम से, तो चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण इस रूप में कर दो। और जब चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण नाम से उत्पन्न रूप में होगा तो भाव का जन्म हो जाएगा और भाव की डोरी में बंधे हुए त्रिभुवन के ठाकुर हमारी चौखट पर अपने आप पहुंच जाएंगे। देख, कथा कहाँ हो रही है? गंगा के किनारे पर। और भक्ति देवी कहाँ है? जमुना के किनारे पर। कथा का प्रभाव कितना गहरा है। गंगा के किनारे पर कथा हो रही है और प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? जमुना के किनारे पर। और जमुना के किनारे से भक्ति देवी कहाँ पहुंच गई? गंगा के किनारे पर। और कथा के मंडप में प्रकट होकर ऊर्ध्वबाहु होकर के नृत्य कर रही हैं। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए श्रीमद् भागवत की महिमा को देखकर। अब नारद जी के मन में एक बात आई कि वैष्णवों को, संतों को, भक्तों को तो भगवान की महिमा की प्राप्ति हो गई, उद्धार हो गया, भगवान ने वचन भी दे दिया, परंतु जिन्होंने अपने जीवन के भीतर में नाना प्रकार से अनाचार किए हैं, नाना प्रकार के
दुष्कर्म किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, इन सब का उद्धार कैसे हो? कल भी मैं आपसे चर्चा की थी, देवऋषि नारद का भगवान की लीला के भीतर में रोल किसका है? समाज सुधारक का। वो चिंतन करते हैं समाज का सुधार कैसे हो। देवऋषि विचार कर रहे हैं, भक्तों को तो आनंद प्राप्त हो गया, अब इन सब का कैसे उद्धार हो। और देवऋषि नारद पूछे सनकादिक ऋषियों ने कि भगवान की कथा और किस किस का उद्धार करती है। और इस जगह सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो लोग सदा पाप के भीतर में रत रहते हैं, जे मानव सदा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। जो सदा दुराचार और गलत मार्गों के भीतर में लगे रहते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि के भीतर में सदा जलते रहते हैं। कुटिलाश्च कामिना, जिनका अंतर बड़ा कुटिल हो गया है और सदा कामनाओं और वासनाओं के भीतर में ग्रस्त रहते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। इन सब को भी जब सप्ताह की विधि से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवत इन सबको भी पवित्र कर देती है, पुनीत कर देती है। देखो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णचंद्र सीधा ही उद्घोष कर दिए हैं, बहुत बड़ी घोषणा है भगवान की। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कितनी बड़ी घोषणा है भगवान की। कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचार, कितना मर्जी बड़े से बड़ा दुराचारी, परंतु जैसे वो मेरी शरण में आए और अनन्य भाव से आए। अनन्य भाव का अर्थ होता है न अन्य। जब भगवान की शरण में चले जाएं, फिर अन्य कोई भरोसा जीवन के भीतर में न टटोले, किसी और भरोसे पर नहीं रहे। जब भगवान की शरण में चले जाएं तो बेखटक होकर के इतना गहरा भरोसा कि मेरे प्रभु ही मेरे रक्षक हैं और मेरा कोई रक्षक नहीं है। हमारे यहाँ एक शब्द है शरणागति। तो शरणागति की शास्त्रों ने कुछ शर्तें कही। शरणागति का इतना ही अर्थ नहीं है कि आप गए और आपने कहा हम भगवान के शरणागत हैं। शरणागति की कुछ शर्तें हैं। क्या है? अनुकूलस्य संकल्प, प्रभु के अनुकूल रहने का संकल्प। अर्थात भगवान को जो जो प्रिय लगे उसको करने का जीवन में संकल्प वचन में बांधना है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को न अच्छा लगे उसको न करने का संकल्प। उसके बाद का रक्षतीति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसका पूरा अंतःकरण के भीतर में विश्वास। तो अनन्य भाव का क्या अर्थ है? जब भगवान को अपना मान लिया तो उस समय फिर किसी अन्य का आलंबन जीवन के भीतर में स्वीकार न करना का नाम ही है अनन्य भाव। तो भगवान ने बहुत बड़ा उद्घोष कर दिया कि कितना मर्जी बड़े से बड़ा दुराचारी हो, लेकिन जैसे मेरी शरण में आए, कैसे आए? अनन्य भाव से आए। एक बार आ जाए मेरी शरण में, फिर वो किसी अन्य पर भरोसा न करे। भगवान कहते हैं मैं कहता हूं तुम उसको साधु मान लो। भगवान कह रहे मैं कहता हूं तुम उसको साधु मान लो। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, एक क्षण में वो धर्मात्मा हो जाता है।
शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्थात सिर्फ आवश्यकता किसकी है? हम भगवान के शरणागत हो जाए। और किस भाव से शरणागत हो? हम अनन्य भाव से शरणागत हो। और जैसे ही अनन्य भाव से शरणागत हो, उसी क्षण त्रिभुवन के ठाकुर की जिम्मेवारी हो जाती है। हम किसकी जिम्मेवारी हो जाते हैं? त्रिभुवन के ठाकुर की जिम्मेवारी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसने जीवन में बहुत अनाचार किया, दुराचार किया है, नाना प्रकार के पापाचार में रत थे, क्रोध, काम इत्यादि नाना प्रकार के विकारों में ग्रस्त जो था, लेकिन वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सप्ताह की विधि से श्रवण कर लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। सनकादिक ऋषियों ने इस जगह एक सुंदर कथा देवऋषि नारद को सुनाई। कहे कि एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव, और ये आत्मदेव नाम तो है आत्मदेव, लेकिन उलझे हुए अभी शरीर भी है। सब अनुकूलता है, सब अनुकूलताएं हैं। बहुत बड़े याज्ञिक हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत धनाढ्य भी है ये ब्राह्मण देव। और घर के भीतर में पत्नी है, बहुत सुंदर है पत्नी, और इस पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली है। ये जीव ही आत्मदेव है। और इस जीव की पत्नी कौन है? इसकी बुद्धि। और ये बुद्धि क्या है? धुंधली है। कैसे धुंधली है? जो अपना है वो पराया लगता है, और जो पराया है वो अपना लगता है। ये जीव की बुद्धि क्या? धुंधलापन है। अर्थात संसार से साथ रहने की संभावना नहीं है। संसार के साथ रहने की संभावना नहीं है। कल मैं चर्चा की थी, जो प्रत्येक क्षण सरकता जाए, हाथ से निकलता जाए, छूटता जाए, उसी का नाम संसार है। तो जिसके साथ रहने की संभावना नहीं है, ये बुद्धि उसको अपना मानती है। और जिन ठाकुर जी से अलग होने की गुंजाइश नहीं है, ये बुद्धि उससे अपने आप को दूर अनुभव करती है। यही इस बुद्धि का धुंधलापन है। और सब सुख है, लेकिन एक जीवन में अभाव है, घर में कोई संतान नहीं है। और हम आपके साथ एक बहुत गड़बड़ी है। परमात्मा इतना विराट सुखों का समुद्र देता है, हम उस सुख के समुद्र के लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं करते। लेकिन एक जो अभाव की खिड़की खुलती है ना, उस अभाव की खिड़की के लिए परमात्मा से सदा शिकायत करते रहते हैं, सदा शिकायत करते रहते हैं। इतना विराट सुखों का समुद्र भगवान ने दिया होता है, वो नहीं हमको दिखाई देता। जो नहीं दिया होता, बस उसी पर हमारी बार बार दृष्टि जीवन के भीतर में जाती है। और इसी के कारण ही परमात्मा के साथ स्थायी संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि जीवन के भीतर में शिकायत और अभाव ही अभाव हमको दिखाई देता है। एकदा नदी के किनारे पर आत्महत्या करने के लिए जैसे ही पहुंचा, किनारे पर एक साधु दिखाई दी। तुंगभद्रा नदी, तुंग इस शरीर को कहते हैं और भद्रा कहते कल्याण को। ये जो शरीर है, इसी के माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है। इसी शरीर के माध्यम से हम आत्मा में रहने वाले देव के साथ मुलाकात करके आत्मदेव हो सकते हैं। जैसे ही पहुंचा, साधु पर दृष्टि पड़ी, चरण पकड़ लिया और साधु को कहा, किसी तरह मुझे संतानवान बना दो। साधु ने देखा और साधु ने विचार किया कि इसके भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। परंतु साधु के सामने में खड़ा था, तो साधु सोचे कुछ तो कल्याण होना ही चाहिए।
साधु ने प्रश्न किया, तुम संतान चाहते क्यों? आत्मदेव ने कहा कि बिना संतान के मेरा वंश कैसे चलेगा, बिना संतान के मेरी गति कौन करेगा? तब साधु ने कहा, किसी की भी गति उसके पुत्र के हाथों नहीं होती। जीव की गति उसकी शुभ कर्मों के कारण होती है, शुभ कृति के कारण होती है। और लेकिन साधु का उपदेश आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा। आत्मदेव ने फिर साधु से याचना की, या तो मेरे अंदर जो वासना है संतान प्राप्त करने की, उस वासना को ही खत्म कर दो या उस वासना को पूरा कर दो। क्योंकि ये जो अध्यात्म का प्लेटफॉर्म है, यहाँ दोनों की संभावना है। यहाँ वासना की पूर्ति की संभावना भी है और यहाँ वासना से निवृत्ति की भी संभावना है। साधु ने कहा कि अगर वासना की पूर्ति करना चाहते हो तो पुण्य करो, सत्कर्म करो। पुण्य और सत्कर्म के भीतर में सामर्थ्य है आपकी वासना को पूर्ण करने की। सत्कर्म की इतनी बड़ी भूमिका है जीवन में। सत्कर्म, सनातन धर्म ने आपको अपनी कामना पूरी ना करने के लिए नहीं कहा है। सनातन धर्म ने आपको अपनी कामना को पूरी करने की पूरी इजाजत दी है। बस एक कंडीशन लगा दी है कि न्यायो उचित मार्ग पर चलकर अपनी कामना को पूरी करें। और ये जो अध्यात्म का प्लेटफॉर्म है, यहाँ दोनों की संभावना है। तो साधु ने कहा, अगर वासना को पूरी करना चाहते हो तो ऐसा करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो। और अगर वासना से निवृत्त होना चाहते हो, क्योंकि वासना तो अनंत है ना, एक पूरी हुई कि दूसरी लगी, दूसरी पूरी हुई कि तीसरी लगी, तीसरी पूरी हुई कि चौथी लगी। ये जो संसार है, ये प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। एक प्यास बुझी कि दूसरी लगी, दूसरी बुझी कि तीसरी लगी, तीसरी बुझी कि चौथी लगी। इसलिए ये जो संसार है, प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। और जिस दिन मन में इच्छा जन्म ले ले कि अब प्यास बुझनी चाहिए, तो ठाकुर जी के रस को पिए बिना इस प्यास से हम आप जगत के भीतर में रहते हुए निवृत्त नहीं हो सकते। उस परमात्मा के रस को पीना ही पड़ेगा। तो आत्मदेव को साधु का उपदेश नहीं समझ आया। साधु ने कहा, वासना की पूर्ति चाहते हो, सत्कर्म करो, पुण्य करो। और वासना से निवृत्त होना चाहते हो तो सत्संग करो। सत्संग के अंदर ही मोह को भंग करने की शक्ति है। ये जो हमारे अंदर में मोह है ना, इस मोह को भंग करने की शक्ति किसके भीतर में है? तो सत्संग के भीतर में ही है। और इस स्थान से चरण पकड़ लिया, कहा, मेरी स्थिति को देखो, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और घर में एक गाय है, उस गाय को भी कभी बच्चा नहीं हुआ। और मैं बाजार से फल फूल लेके आता हूं तो वो भी सड़ जाते हैं। साधु ने जब स्थिति को देखा, दया आ गई। साधु ने अपने झोले से एक फल निकाला और दे दिया आत्मदेव को। आत्मदेव को कहा, जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला देना, कालांतर में संतान होगी। प्रसन्न होकर के आत्मदेव फल को ला करके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी कौन है? धुंधली है। जैसे ही फल को दिया, पत्नी सोचने लगी, इस बुढ़ापे के भीतर में मैं फल खाऊंगी और संतान हो गया, तो इस बुढ़ापे में इस बच्चे की सेवा शुश्रूषा करना मेरे बस की बात तो नहीं है। फिर मनोराज्य के भीतर में प्रवेश कर गई, तरह तरह के ख्यालों में ये प्रवेश कर गई। सोची, मैं कालांतर में गर्भवती हो गई और पीछे से मेरी अवस्था नहीं हुई उठने की बिस्तर से, और कहीं मेरे पतिदेव ने मेरी बहन, अपनी बहन को बुला लिया और इधर मैं बिस्तर पर लेटी और वो घर का सारा सामान लेकर चली गई। तो ये मनोराज्य, इसका नाम है मनोराज्य। जैसे ही हमारा ध्यान परमात्मा से हटता है, उसके बाद मन बड़े आयोजन में प्रवेश कर जाता है। मन के पास बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है।
वो कहां कहां प्रवेश कर जाए। इसलिए शास्त्रों ने हमको एक ही बात पर सावधान किया है, कहा है कि एक सावधानी रखना, इस मन के सिंहासन पर किसी को ना बैठने देना। जब तक मन के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है, प्रिया प्रियतम विराजमान है, तब तक कोई भीतर नहीं प्रवेश कर सकता। और जैसे असावधानी घटी, फिर मन के पास एक विस्तृत आयोजन पड़ा है, पूरे के पूरे उस विस्तार में मन प्रवेश करके मनोराज्य के भीतर में प्रवेश कर जाता है। और अंत में बहुत सी बातें, कभी भागवत जी के टेक्स्ट को पढ़िएगा, मूल को पढ़िएगा। इस जगह धुंधली ने कितना सोच लिया, सोचने लगी कि अगर गांव में डकैती हो गई तो मैं कैसे दौड़कर भागूंगी रात में। आप सोच, मन का कितना विस्तार है, कहां कहां मन चला जाता है। बस एक केंद्र से हटा नहीं तो बिखरने को तैयार है। एक केंद्र परमात्मा से ये मन हटा तो फिर बिखरने को तैयार है। फिर बहुत बड़ा आयोजन, विस्तृत आयोजन है इसके लिए। और अंत में बहुत कुछ सोच करके उस फल को उठाई, गाय के बर्तन में डाल दी। गाय ने उस फल को खाया और कुछ ही समय बाद गाय बड़ी तेजस्विनी हो गई। अब इसे डर लगा कि ये महद अपराध हो गया, महात्मा के द्वारा दिया गया फल विफल नहीं हो सकता था। और कल को मेरे पति पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। अपनी बहन को बुलाई और बहन से विचार विमर्श की। बहन भी वैसी ही थी। बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, कालांतर में मुझे संतान होने वाली है, तब तक तुम अपने पेट पर वस्त्र बांधकर गर्भवती होने का नाटक करती रहो, और जब मुझे संतान होगी मैं तुम्हें ला करके संतान दे दूंगी। और तुम ऐसा करना, ब्राह्मण को, पति को कोई बहाना बनाकर दूसरे गांव भेज देना, और इस बीच में मैं तुम्हें संतान दे दूंगी और तुम बदले में मुझे रुपया पैसा दे देना। देखो संसार की स्थिति कैसी है। एक के पास संतान नहीं है, वो दुखी है, और दूसरे के पास धन प्रचुर मात्रा में है, संतान नहीं है। एक के पास धन नहीं है, वो धन के लिए तड़प रहा है, और दूसरे के पास संतान नहीं है, वो संतान के लिए तड़प रहा है। यही संसार का स्वरूप है। अर्थात जो जिसके पास है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। जिस दिन जीवन में जो है उससे हम संतुष्ट हो गए, समझ लीजिए हम भीतर के आनंद से जुड़ गए, हम भीतर के रस से जुड़ गए, हम भीतर के आनंद से जुड़ गए। जब तक हम असंतुष्ट हैं, इसका अर्थ है हम बाहर से जुड़े हुए। लेकिन जिस दिन हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और हम भीतर से जुड़ गए, उसी क्षण आनंदमय हो गए। और इधर कुछ दिन तक धुंधली गर्भवती होने का नाटक करती रही, और इधर से वो दिन आ गया जब बहन के घर में संतान हो गई। अपने पति को कोई बहाना बनाकर दूसरे गांव भेज दी, और इधर से बहन ने लाकर के संतान को दे दिया। समाचार भेजी ब्राह्मण को, हमारे घर पुत्र रत्न हुआ है। बहुत प्रसन्न हुआ ब्राह्मण। ब्राह्मण आया और इस पुत्र को देखा। लक्षण ग्रंथों का ज्ञाता था ये ब्राह्मण। जैसे इस संतान को देखा, विचार किया कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रूपवान, पत्नी बहुत रूपवती, ऐसा पुत्र मेरे घर में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अंतरंग के भीतर में स्वार्थ, अपने प्रति का मोह, सोचने लगा चलो जैसा है तो मेरा ही। और कुछ ही दिन के बाद गाय के नीचे में भी एक पुत्र हुआ। इसके पूरे के पूरे शरीर के जो अंग थे वो देवताओं के समान थे, बस एक कान जो था वो गाय के समान था। गाय के समान कान होने के कारण नाम क्या रख दिए? गोकर्ण। दोनों बढ़ने लगे, एक पूर्णिमा की रात्रि के समान और एक अमावस्या की रात्रि के समान। एक बहुत उदार, गंभीर, शांत, विद्वान, संत प्रकृति वाला, दूसरा अनाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी और नाना प्रकार से दूसरे को कष्ट देने वाला। अभी जब ये बच्चा जन्म लिया तो नामकरण का समय आया।
अब आत्मदेव का जो बेटा होगा तो आत्मदेव अपने पुत्र का नाम अपने से अच्छा ही रखेगा ना, क्या रखेगा? आत्मदेव अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव ही तो रखेगा। लेकिन जो धुंधली थी उसने कहा ये तो मेरा बेटा है, आप कैसे नाम रख सकते हो? और धुंधली ने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी रख दिया। और इधर से दोनों बढ़ने लगे। थोड़ा सा धुंधकारी बड़ा हुआ, दूसरों के घर में जाता और जाकर के छोटे छोटे बच्चों को उठा के पानी में डुबा देता, आग लगा देता। देखिए, पूर्व के संस्कार जीव के साथ चलते हैं। बच्चा जन्मते ही पता चल जाता है। हमारा शास्त्र शिव महापुराण को पढ़ेंगे, स्पष्ट वर्णन आया कौन कहां से आया है, कौन जीव इस पृथ्वी पर स्वर्ग से आया है, कौन जीव इस पृथ्वी पर नरक से आया है, और कौन जीव पृथ्वी से पृथ्वी पर आया है। इसके स्पष्ट लक्षणों का वर्णन शिव महापुराण में कहा है। बोले जिसका स्वरूप सुंदर है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है, जो माता पिता की सेवा करने वाला है, जिसकी वाणी में मिठास है, जिसका देवताओं के साथ संतों के साथ सहज प्रीति है, जिसको भगवान की कथा के भीतर में सहज रस की अनुभूति होती है, ये लक्षण है कि ऐसा जीव स्वर्ग से आया है। और एक ऐसा भी जीव है जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता को दुत्कारता है, सेवा करने की तो बहुत दूर, कथा और संतों से सदा दूर रहता है, भगवान में जिसकी प्रीति नहीं है, स्वरूप में सौंदर्य नहीं है। तो ये सब लक्षण क्या है कि ऐसा व्यक्ति कहां से आया है? नरक से आया हुआ है। पहले मार्ग में गोकर्ण जी मिले, गोकर्ण जी को देख करके रुक गए और रुक कर कहे कि मेरे पुत्र तुम्हारे भाई ने मुझको लात से प्रहार किया। गोकर्ण जी कहे पिताजी हम संत हैं और चार काम नहीं करते, न किसी की शिकायत करते और ना किसी की शिकायत सुनते, ना किसी से भय करते और ना ही किसी से नफरत करते। और अंतिम जो बड़ी प्यारी बात की, भगवान की कृपा में कभी संदेह नहीं करते। भगवान की कृपा हमारे पास अनेक रूपों में आती है, सिर्फ आवश्यकता है भगवान की कृपा को हम जीवन के भीतर में अनुभव करें। किस रूप में आ रही है भगवान की कृपा? सदा ये मत सोचना कि अनुकूलताओं में भगवान की कृपा है। कई बार प्रतिकूलताओं में भगवान की विशेष कृपा होती है। जिसने प्रतिकूलताओं के भीतर में भगवान की कृपा को अनुभव किया और उन क्षणों में उसकी भगवान के चरणों में प्रीति गहरी हो गई, उस पर भगवान की कृपा की वृष्टि सहज में हो जाती है। और तब गोकर्ण जी समझाए, कहे पिताजी इस संसार को अपना मानना छोड़ो, देह अस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। कहे इस देह, इस हड्डी मांस और की बनी हुई जो देह है, इसको कभी मैं न मानना, मैं नहीं मानना। और इस देह से संबंधित जो है, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, और इस देह से संबंधी स्त्री पुत्र इत्यादि जो भी हैं, इनको भी कभी मत मानना। और पिताजी इस संसार को क्षणभंगुर मानना। अब क्या करना? अगर कर सको तो एक काम करना, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। एक काम करो पिताजी, वैराग्य राग वैराग्य रस के रसिक हो करके भगवान की कथा, भगवान के प्रेम के भीतर में डूब जाओ। और अंत में क्या कहे पिताजी, हो सके तो उस लात की पूजा करो, क्योंकि आपने इतना प्रयास किया, आप व्यवहार से मुक्त ना हो पाए। उस लात की पूजा कराओ जिसने तुम्हें व्यवहार की चौकी से खींच करके अध्यात्म की चौकी में प्रतिष्ठित कर दिया। और इस जगह
गोकर्ण जी महाराज ने बहुत बड़ा उपदेश किया। ये अकेला एक श्लोक है जिसमें पूरे का पूरा अध्यात्म समाया हुआ है। कहे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जैकाम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नित्राम पिबत्वम। कहे पिताजी, धर्म को भजो। आत्मदेव ने कहा, कैसे भजूं? मैंने तो जीवन भर धर्म को नहीं भजा। तो उपाय बताए। त्यज लोक धर्मान। और संस्कृत में जब भी धर्म शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ सांप्रदायिक धर्म नहीं होता, उसका अर्थ व्यवहार हो जाता है। कहे पिताजी, जिन व्यवहारों में उलझे हुए हो उन व्यवहारों से अपने को समेटो। आत्मदेव ने कहा, मैं तो जीवन भर व्यवहार ही व्यवहार किया हूं, अब व्यवहारों से कैसे समेट लूं? कहे पिताजी, व्यवहारों के दाह का नाम ही प्रलय है। हम जहां उलझे वहां से समेटे और समेट करके एक बार नंद कुमार की प्रेयसी होने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त करो। इस जीवन की, इस जन्म की यही धन्यता है। और फिर आत्मदेव को उपाय बताए। जब आत्मदेव ने कहा, मैं तो व्यवहारों में उलझाऊं, व्यवहारों से अलग होना मेरे बस की बात नहीं है, फिर उपाय बताए। क्या बताए? सेवस्व साधु पुरुषम। अगर ये संभव नहीं है व्यवहारों से अलग होना, तो एक काम करो, साधु पुरुषों की शरण में चले जाओ। आत्मदेव ने कहा, मैं तो सदा व्यवहार में उलझा रहा, व्यवहारिकों की संगत में रहा, साधुओं की संगत में जाना मेरे बस की बात नहीं है। फिर उपाय सुझाए। कहे, जहि काम तृष्णाम। आप काम की तृष्णा से अपने को समेटो। कहे, कैसे समेट लूं? फिर एक और उपाय बताए। कहे, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। एक काम करो, दूसरे के दोष और दूसरे के गुणों का चिंतन नहीं करना। दूसरे के दोष, दूसरे के गुणों का चिंतन नहीं करना। जब भी करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना। और अगर दोष देखने की वृत्ति है तो भगवान की लीलाओं में जो ऊपर ऊपर से, जिन्होंने भगवान के स्वरूप को जाना नहीं है और भगवान की लीलाओं में ऊपर ऊपर से जो दोष दिखाई देते हैं, बोले उन्हीं का चिंतन करना। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की माखन चोरी की लीला को नहीं जानते। क्या कहते हैं? आपके ठाकुर तो चोरी करते थे माखन की। कुछ कहते हैं आपके ठाकुर तो रासलीला को रचाते थे। तो बोले कि भगवान की लीलाओं में जो ऊपर ऊपर से जो ना समझ लोग हैं, जिन्होंने भगवत तत्व को नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से जो दोष दिखाई दे रहे हैं, बोले उन्हीं का चिंतन करना। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े सो जामिए उल्टो सीधो बीज। इसलिए जैसे भी हो, रीझ कर या खींच करके ठाकुर जी का ही चिंतन करो। भोगे बिने ब्रह्मा की सृष्टि में किसी को ही छुट्टी नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है और जिसने जो किया है उसको वो फल भोगना ही पड़ेगा इस ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत। और गोकर्ण जी कहे, मेरे भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मैंने तुम्हारे लिए प्रयाग के भीतर में श्राद्ध किया, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म कपाली में किया, गया के भीतर में पिंडदान इत्यादि किया। कहे, मेरा कुछ नहीं बना भाई। तब गोकर्ण जी कहे, ऐसा करो, आप कल पुनः आना। और रात्रि भर विद्वानों से विचार विमर्श किए, लेकिन अंत में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। अगली प्रातः काल आकाश में जब भुवन भास्कर प्रकट हुए तो अपने तप के बल से सूर्य नारायण के रथ के घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि मेरा भाई इस समय दुर्गति में पड़ा हुआ है, प्रेत योनि के भीतर में है मेरा भाई, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? सूर्य नारायण ने कहा, आपके भाई का उद्धार केवल एक तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति यज्ञ करेंगे, तब उसका उद्धार होगा।
और गोकर्ण जी महाराज सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए, ग्रामवासियों को श्रोता बनाए, और जो कथा का मंडप था उसमें सप्तग्रंथी बांस लगा हुआ था। सप्तग्रंथी बांस मंडप में लगा था। तो प्रेत का यूं तो शरीर नहीं होता, वायु है, और वो प्रेत आकर के इस पोला अंदर से खाली था, उसमें आकर के बैठ गया। जब उसमें आकर के बैठा और कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। और एवं क्रमेण 7वें दिन की कथा हुई, बांस फटा और उसमें से चतुर्भुज देवस स्वरूप लेकर के बाहर आए। गोकर्ण जी की प्रदक्षिणा की, गोकर्ण जी को प्रणाम किया। देखो, धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र हो गए, और पवित्र होकर के प्रेत की योनि से मुक्त हुए। श्रीमद् भागवत के श्रवण से उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति हुई, और उनका सुंदर मेघ के समान श्याम शरीर और पूरे का पूरा शरीर दिव्य तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। वो पीतांबर को धारण किए हुए थे, सुंदर मनोहर मुकुट उनके सिर के ऊपर में लगा हुआ था, कुंडल को धारण किए हुए थे। जब प्रवेश किए थे तो प्रेत के स्वरूप में, और श्रीमद् भागवत के प्रभाव से 7 दिन के बाद एक दिव्य देह को प्राप्त हुए, चतुर्भुज स्वरूप को, दिव्य देह चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर के बाहर निकले, और प्रेत को चतुर्भुज स्वरूप प्रदान करने वाली ये क्या थी? श्रीमद् भागवत की महापुराण की कथा थी। आनंदित हो गए और प्रणाम किए गोकर्ण जी को, और गोकर्ण जी को प्रणाम किए। देखो, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के फलस्वरूप जड़ बांस की ग्रंथियां फट गई, जड़ बांस की गांठें फट गई, तो उसके श्रवण से हमारे अंतःकरण की ग्रंथियों का भेदन हो न जाए, इसमें कैसे संशय है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवा आत्मनि ईश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, श्रीमद् भागवत के श्रवण से हृदय की जो ग्रंथियां हैं उनका भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशय, जीव के अंतरंग में जितने संशय हो सकते हैं सब खत्म हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो कर्मों के बंधन में जीव बसा हुआ है, श्रीमद् भागवत के श्रवण से उससे भी मुक्त हो जाता है। जब श्रीमद् भागवत को श्रवण करते करते जीव की दृष्टि किससे मिल जाती है? दृष्ट्वा एवा आत्मनि ईश्वरे। जब उसकी आंख श्रवण करते करते श्रीमद् भागवत को परमात्मा के साथ मिल जाती है। गोकर्ण जी को प्रणाम किए, आकाश से विमान आया, विमान पर बैठ करके भगवान के दिव्य धाम में गए। परंतु जितने अन्य श्रोता थे, उन श्रोताओं ने गोकर्ण जी से प्रश्न किया कि कथा को केवल प्रेत ने थोड़ा सुना था, हम सब ने भी सुना था, फिर हम सब के लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी के कथा तो आपने श्रवण की थी, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवण में भेद होने के कारण, श्रवण में भेद होने के कारण कथा के फल में भेद हो गया। गोकर्ण जी कहे, जितनी त्वरा के माध्यम से अपनी मुक्ति के प्रेत ने कथा सुनी थी, जितनी उत्कंठा से सुनी थी, जितनी प्यास से सुनी थी, उतनी प्यास, उतनी त्वरा, उतनी उत्कंठा से आप सबने नहीं कथा सुनी। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। सभी के सभी गांव वालों ने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं, एक बार दोबारा कथा का आयोजन करें। जिस त्वरा से प्रेत ने कथा सुनी थी, उसी प्यास से, उसी त्वरा से, उसी उत्कंठा से हम सब भी कथा श्रवण करना चाहते हैं।
एक बैठ करके भगवान के नित्य धाम में गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। जिनका मुख देखते रहते हो मुख को मोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। जिनका मुँह देखते रहते हो मुख को मोड़ेंगे। जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। देखिए भगवान की कथा हमको क्या देती है। भगवान की कथा को श्रवण करके किस चीज की प्राप्ति होती है। जब शरीर बूढ़ा होने लगता है तो शरीर को एक सहारे की आवश्यकता होती है और शरीर एक लाठी के सहारे को स्वीकार कर लेता है और पकड़ लेता है जब शरीर बूढ़ा होने लगता है। इसी तरह से हमारे मन को भी सहारा चाहिए और भगवान की कथा क्या देती है, इस मन को एक सुदृढ़ सहारा दे देती है। और उस सहारे से किस चीज की प्राप्ति होती है? प्राप्ति होती है जब तक इस संसार में आप रहते हो तब तक आप शक्तिवान होकर के रहते हो और जब चलने की बारी आती है तो शांति से मंगलमय होकर के इस संसार से हम चल देते हैं। तो ये जो जीवन में शक्तिवान और चलने के समय, निर्वाण के समय, शरीर छोड़ने के समय मंगलमय शांति के साथ जो शरीर हम छोड़ दें, इस कला को, ये जीने और मरने की कला को श्रीमद् भागवत महापुराण हमको प्रदान करती है।
आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में व्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण को ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जो परमात्मा है वो जन्म आदि का कारण है। कह रहे हैं वो परमात्मा अजन्मा है और वो परमात्मा आदि है। वो अजन्मा है और वो परमात्मा आदि है। बड़ी विलक्षण बात है। एक जगह तो हम कह रहे हैं वो परमात्मा अजन्मा है और वो आदि है, अर्थात आदि का अर्थ होता है कि पालन, संहार और उत्पत्ति का कारण वो परमात्मा ही है। जब वो आदि है और अजन्मा है तो फिर उस अजन्मा और आदि को जन्म क्यों लेना पड़ता है? आप श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण करते हैं, कृष्णचंद्र का जन्म हो रहा है, प्रादुर्भाव हो रहा है। आप श्री राम कथा के अंतर्गत श्रवण करते हैं, राघवेंद्र सरकार प्रकट हो रहे हैं, प्रादुर्भाव हो रहा है, जन्म हो रहा है कौशल्या और दशरथ की। अगर परमात्मा आदि है और अजन्मा है तो फिर आदि और अजन्मा को जन्म क्यों लेना पड़ता है? बोले उस आदि और अजन्मा को जन्म इसलिए लेना पड़ता है जैसे किसी ग्वाले की गैया कीचड़ में फंस जाए। जब ग्वाले की गैया कीचड़ में फंस जाती है तो उस ग्वाले को कीचड़ में उतरना पड़ता है, उतर करके अपनी गैया को बाहर निकालना पड़ता है। इसी तरह से उस ब्रह्म रूपी ग्वाले की हम आप जितने सब गैया हैं और संसार में आकर मोह, ममता और माया के कीचड़ में फंस जाते हैं। जब मोह, ममता और माया के कीचड़ में फंस जाते हैं तो हमको मोह, ममता और माया के कीचड़ से निकालने के लिए उस अजन्मा को जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में आपने श्रवण किया, जब गोप बालक अघासुर के पेट में प्रवेश कर गए तो कृष्णचंद्र भी अघासुर के पेट में प्रवेश कर गए। अघ किसको कहते? पाप को। जब इस जगत में आकर के हम पापों में प्रवेश कर जाते हैं तो उस परमात्मा को भी किसी जागतिक जगत की मैया के कोख का सहारा लेकर के जगत में प्रकट होने की लीला को करना पड़ता है। इसलिए उस अजन्मा को जन्म लेना पड़ता है। तो कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तर्तश चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा। कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तर्तश, उस परमात्मा की सत्ता का प्रतिपादन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह से होता है। उस परमात्मा की सत्ता का प्रतिपादन ऋणात्मक अर्थात व्यतिरेक और धनात्मक अर्थात अन्वय। उसकी सत्ता का प्रतिपादन अन्वय और व्यतिरेक दोनों से होता है। अन्वय और व्यतिरेक किसको कहते हैं? दो वाक्य हैं। एक वाक्य में मैं कह रही हूं राम है और दूसरी वाक्य में कह रही हूं राम नहीं है। तो राम है अन्वय है और राम नहीं है व्यतिरेक है। तो राम है में तो राम है ही और राम नहीं है में भी राम है। राम है में तो राम है ही, राम नहीं है में भी राम है। अर्थात उस परमात्मा की सत्ता का प्रतिपादन अन्वय और व्यतिरेक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह से उस परमात्मा की सत्ता का प्रतिपादन होता है। देखो, अगर मैं आज पूछूं बलरामपुर वालों से कि सूर्य नारायण कहाँ है तो आप कहोगे हमारे बलरामपुर में। फिर हम पूछें दिल्ली वालों से सूर्य नारायण कहाँ है, वो बोलेंगे हमारे दिल्ली में भी है सूर्यदेव।
फिर हम बंबई वालों से फोन करके पूछे सूर्य देव कहाँ है, वो बोलेंगे हमारे बंबई में भी है। फिर आपने कहा सूर्य देव केवल बलरामपुर में ही नहीं है, हमारे घर के आंगनों में जो पात्र पड़े हैं ना, उन पात्रों में जलों में भी सूर्य देव हैं। तो हम आपको कहेंगे अगर आपके आंगन के घट के भीतर में सूर्य देव हैं तो ऐसा करो उनको पकड़ के हमारे पास ले आओ। तो आप कहोगे हमारे आंगन के घट में तो सूर्य देव हैं, लेकिन उनको पकड़ करके लाना संभव नहीं है। अर्थात अन्वय रूप में वो परमात्मा सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है और व्यतिरेक रूप में कण-कण में विद्यमान होकर भी अपनी सत्ता को अलग बनाए हुए हैं। सब में रहते हुए वो परमात्मा अपनी सत्ता को अलग बनाए हुए हैं। तो उस परमात्मा की सत्ता का प्रतिपादन किससे होता है? अन्वय और व्यतिरेक दोनों से होता है। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तर्तश चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा, वो परमात्मा सभी अर्थों में स्वभिज्ञ है, सभी अर्थों में स्वभिज्ञ है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमको अगर किसी संबंध में कुछ जानना है, किसी संबंध में जानना है, अमेरिका में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, तो हमको कोई साधन का उपयोग करना पड़ेगा। या तो टेलीफोन से पूछेंगे, या टेलीविजन से पूछेंगे, या इंटरनेट से देखेंगे। लेकिन उस परमात्मा को इस ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। तो सभी अर्थों में वो परमात्मा स्वभिज्ञ है। स्वराट, वो स्वराट है। स्वराट का अर्थ होता है जैसे इस जगत के भीतर में जिस नियम को संसद पारित कर देती है, जिस नियम को संसद पारित कर देती है, राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन उस परमात्मा के खिलाफ अगर लाख लाख ब्रह्मा भी हो जाए तो उस परमात्मा की सत्ता भगवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां तो एक ने अपना विड्रॉ किया तो दूसरे को गद्दी छोड़नी पड़ जाती है, जो आजकल कॉमन हो गया है। एक ने अपनी सपोर्ट को विड्रॉ किया तो दूसरे को गद्दी से नीचे उतरना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन कहा वो परमात्मा स्वराट है, लाख लाख ब्रह्मा भी उनके खिलाफ हो जाए तो उस परमात्मा की सत्ता भगवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वराट, आप उस परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। जरा ध्यान से मोर के पंख को देखिएगा, कौन कलाकार है जिसने इसको रंगों से भर दिया। अगर बहुत बारीकी से देखोगे ना, एक मोर पंख के भीतर में जो एक पतला सा तार है उसको उठाकर देखना, हजारों हजारों पतले पतले धागे उससे लगे हुए। अगर हमको पूरा जीवन भी मिल जाए ना तो हम एक मोर का पंख न बना पाएंगे। अनार के दाने को देखना, कौन कलाकार है जिसने दानों को इतना सुंदर व्यवस्थित करके परतों परतों में बांटकर एक पोटली बना करके दे दिया है। और ध्यान से देखिए कि खारे समुद्र के पास सील करके मीठे जल को पेड़ों के ऊपर में लटका दिया। भगवान ने बहुत पहले उस प्यास का चिंतन कर लिया था कि कभी इस खारे समुद्र के पास कोई प्यासा आ गया तो उसकी प्यास का चिंतन करके भगवान ने सील पैक करके पेड़ों के ऊपर में नारियलों को लटका दिया। अब विचार कीजिए, नारियल को देखकर पहले खोल बना कि पहले जल बना? अगर पहले जल बन गया तो किस आधार पर टिका, और अगर पहले खोल बना तो किसने उसके भीतर में जल को डाला? तो अगर परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि को ध्यान से देख लोगे तो अपने आप ही परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। और जब प्रेम हो जाएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। प्रेम का लक्षण है
जब प्रेम हो जाता है तो याद जो है अंतःकरण में स्मरण का जन्म हो जाता है। एक सतत स्मरण की धारा अंतःकरण के भीतर में बहने लग जाती है। कह रहे तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। कहे कि उस परमात्मा की कारीगरी कैसी है? बोले उसकी कारीगरी ऐसी है जो झूठ को भी सच कर दे, जो झूठ को भी सच कर दे। आपने कभी देखा होगा गर्मी की भरी दोपहरी में सड़क के किनारे चलते जाते हो तो ऐसा लगता है दूर में बहुत पानी पड़ा है। सबने अनुभव किया होगा, सड़क पर जब चलते जाते हो तो ऐसा लगता है दूर में बहुत पानी पड़ा है, जब पास पहुंचते हो कहीं कुछ नहीं होता। अर्थात उस परमात्मा की कारीगरी कैसी है जो झूठ को भी सच कर दे, जो जल के भीतर में थल की और थल के भीतर में जल का प्रतिबिंबीकरण, जो सूर्य की रश्मियों के भीतर में जल का प्रतिबिंबीकरण करा दे। अर्थात ऐसा जहां पर झूठ भी जो है ना वो सच लगे। अगर आप बहुत ऊपर अध्यात्म में जाओगे ना, बहुत ऊपर अध्यात्म में हम आप जाएंगे तो वहां एक ही विषय पाएंगे कि परमात्मा को छोड़कर इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कुछ नहीं है। तो अगर परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कुछ नहीं है तो हमको ये सब कुछ क्यों दिखाई दे रहा है? बोले ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे रात्रि के भीतर में आप स्वप्न में होते हो। जब रात्रि में स्वप्न काल में होते हो तो असली शरीर मुर्दे की तरह बिस्तर पे पड़ा होता है और एक नकली शरीर जन्म ले लेता है। असली शरीर रात में स्वप्न काल में मुर्दे की तरह पड़ा होता है, एक नकली शरीर जन्म ले लेता है और उस नकली शरीर से आप प्लेन ट्रेन इत्यादि इत्यादि में घूम लेते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। आप विचार करो ये प्लेन ट्रेन इत्यादि क्या आपके भीतर प्रवेश कर सकते? स्वप्न कहाँ हो रहा है? भीतर ही तो हो रहा है, आंख तो बंद है। तो क्या आपके भीतर में प्लेन ट्रेन इत्यादि प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती है। और जैसे ही स्वप्न देख रहे होते हो जिस समय, असली शरीर मुर्दे की तरह पड़ा और नकली शरीर जन्म ले लेता है। और जब स्वप्न देख रहे होते हो उस समय नकली शरीर बिल्कुल असली लगता है। इसीलिए हम लोग कभी घबरा जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी स्वप्न में आनंदित हो जाते हैं। और जैसे स्वप्न से आंख खुलती है, जैसे आंख खुलती है, जैसे आंख खुली उसी समय कभी कभी भयानक स्वप्न देख लेते हैं, आंख खुलते ही बड़ा घबराहट होती है, लेकिन थोड़ी देर में मन को संयत करते हो और संयत करके क्या कहते हो? अरे वो तो स्वप्न था। अर्थात आंख खुलते ही स्वप्न के मिथ्या होने का, झूठ होने का हमको एहसास हो जाता है। इसी तरह उस परमात्मा की माया से विमोहित है, इसलिए हमको इतना कुछ दिखाई दे रहा है। जिस दिन उस परमात्मा के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे और हम उस परमात्मा के फील्ड के भीतर में आ जाएंगे, तब हमको उस ब्रह्म को छोड़कर अन्यत्र कुछ नहीं दिखाई देगा। और बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। पका हुआ फल है, जैसे आम का फल है ना, तो आम के फल में क्या है? तीन चीजें, गुठली भी है, छिलका भी है और रस भी है। हम क्या करते हैं? रस को पीते हैं, गुठली और छिलके त्याज्य वस्तु को त्याग देते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और इसमें त्यागने जैसी कोई वस्तु नहीं है, गुठली छिलका। इसमें क्या है? केवल रस ही रस है, इसलिए इसको पीना है। रस ही रस है,
इसलिए क्या है? पीना है। रस को हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो बोले इसको पीने की योग्यता क्या है? इस भागवत रूपी रस को पान करने की योग्यता क्या है? बोले आपको पिबत भागवतम रसमालयम, रस का आलय है ये, रस का घर है। और उसको पीने की योग्यता क्या है? मुंह रहो, बार बार पीते रहो, बार बार पीते रहो। कल मैं आपसे चर्चा की थी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक इसको पियो। कैसे पियो? बोले रसिक होना चाहिए। इसको पीने के लिए क्या होना चाहिए? बोले रसिक होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बार बार पीने की अंतरंग में कामना होनी चाहिए। इस जगह शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को कहा, सूत जी से 6 प्रश्न किए, जिस 6 प्रश्नों के जवाब में पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत की कथा है। पहला प्रश्न किए, आप इतिहास पुराणों के तत्ववेत्ता है, कलयुगी जीव के परम कल्याण के साधन का वर्णन करें। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विस्तार से नहीं, समास में वर्णन करें। तीसरा प्रश्न किए कि हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाएं। चौथा प्रश्न किए, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतार क्यों लिए। पांचवा प्रश्न किए, हमें भगवान की लीलाओं की कथाओं का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न किए, जब कृष्णचंद्र अपनी लीला को समेटकर स्वधाम जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न क्या थे? 6 प्रश्न थे। किम श्रेय, किम श्रेय, जीव का कल्याण किसमें है? शास्त्र सारा का, शास्त्रों का सार क्या है? क अवतार से प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और किम कर्म किम कर्मेति धर्म कम शरणम गतः, ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, किम श्रेय, जीव का कल्याण किसमें है? एक ही श्लोक में जवाब दिए सूत जी महाराज। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोले जीव का कल्याण इसमें है कि उसके जीवन में किसी तरह से भगवान की भक्ति आ जाए। बिना भक्ति आए हमारा कल्याण नहीं है। ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए उस तरीके को अपने लिए ढूंढ ले जिसके माध्यम से हम भगवान से सदा जुड़े रहे, अर्थात हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए। अब प्रश्न उठता है, भक्ति कहते किसको है? भाई भक्ति का सिर्फ इतना अर्थ नहीं कि माला जपते रहो समय। भक्ति बड़ा विराट विषय है, और जब तक इसका ठीक से ज्ञान नहीं होगा, जब तक ठीक से ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो भक्ति जो शब्द है संस्कृत की भज धातु से निष्पत्तित उत्पत्तित शब्द है, जिसका अर्थ है भज सेवायाम, अर्थात अर्थ है सेवा करना। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। अब एक नियम है, भगवान का एक नियम है, जो जीव अपने को परमात्मा के पास जाकर बेपर्द कर देता है ना, भगवान भी अपने आप को उसके सामने में बेपर्द कर देते हैं। ये भगवान का एक नियम है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, हर दरबार में जाने का एक नियम होता है। राम जी के दरबार में जाने का एक नियम है, स्पष्ट कर दिया, निर्मल मन जन सो वही पावा। मुझे कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल हो गया। अब निर्मल का क्या अर्थ है? क्या निर्मल का अर्थ शुद्धाति शुद्ध है? परंतु जीव तो कभी भी पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हो सकता।
इसलिए निर्मल का यहाँ इतना ही अर्थ है, जैसे तुम हो वैसे के वैसे भगवान की शरण में चले जाओ। इसी को पूरा करते हुए क्या कह रहे हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल जिसका मन हो गया है, और मुझे कपट पसंद नहीं है, मुझे छल पसंद नहीं है, मुझे छिद्र पसंद नहीं है। कपट किसको कहते हैं? कपट का अर्थ होता है जिसने क के ऊपर में पट डाल दिया है। क कहते हैं इस कलेवर को, अर्थात जो हो उसको ढक करके भगवान के पास जा रहे हैं। कपट छल, छल का अर्थ है जो नहीं हो वो बनने का प्रयास कर रहे हो। और छिद्र का अर्थ है कि भगवान की कृपा के भीतर में कभी जीव को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह हुआ तो फिर बात आगे नहीं बनने वाली है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और इधर हनुमान जी अपने वेश को बदल करके चले गए और श्री राम को कह रहे हैं, प्रभु अपना परिचय दो। भगवान अंतर्यामी घट वासी, भगवान भी हनुमान जी को अपने ब्रह्मिक स्वरूप का परिचय नहीं दिए। भगवान क्या बोले? कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो मातु बचन बन आए। अपने ब्रह्मिक स्वरूप का परिचय नहीं दिए, कहे हम कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं। और आप जानते हो भगवान अपने ब्रह्मिक स्वरूप का परिचय कौशल्या अम्बा को भी करा रहे हैं। हम अपने भगवान अपने ब्रह्मिक स्वरूप का परिचय जटायु जी को भी करा रहे हैं, लेकिन इस जगह हनुमान जी को ब्रह्मिक स्वरूप का परिचय नहीं कराया। हनुमान जी को कहे कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं और माता पिता के वचन की रक्षा के लिए वन में आए, और यहाँ निशाचरों ने वैदेही का हरण कर लिया। और भगवान कहे, ब्राह्मण देव मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप अपना परिचय दो। हनुमान जी जान गए प्रभु अंतर्यामी घट वासी। भगवान पहचान गए मैं कौन हूं। जब भगवान ने कहा अपना परिचय दो तो हनुमान जी क्या बोले? इक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु। भगवान प्रभु एक में मंद, दूसरा मोह में फंसा, तीसरा हृदय बड़ा कुटिल और चौथा बड़ा अज्ञानी, परंतु पुनि प्रभु मोहि बिसारे। लेकिन ठाकुर आप तो अंतर्यामी घट वासी हैं, आपने भी मुझे बुला दिया। मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? प्रभु आप कण कण में विराजने वाले हो, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? और भगवान के चरणों में हनुमान जी गिर गए। श्री राम हनुमान जी को उठाकर छाती से लगाए और छाती से लगाकर रामायण के सबसे बड़े उपदेश को किए। इससे बड़ा उपदेश मुझे रामायण में नहीं दिखाई दिया। श्री राम कहे, सुनो हनुमान, कौन मेरा अनन्य है। देखो भक्ति की जब भी व्याख्या हो वो भगवान की दृष्टिकोण से मिलाकर के होनी चाहिए। भक्ति की व्याख्या अपनी नहीं होनी चाहिए। भक्ति की जब भी व्याख्या हो तो भगवान के दृष्टिकोण से मिलनी चाहिए। भगवान किसे भक्ति कह रहे हैं, भगवान किसे भक्ति कह रहे हैं? तो श्री राम कहे, सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बोले सो अनन्य, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा परम भक्त है, जिसकी बुद्धि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो जाए, अनुकूल या प्रतिकूल, उसकी बुद्धि इस बात से न हिले कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं और ये सारे का सारा संसार आपका रूप है। मुझे लगता है अगर ये हमारे व्यवहार में आ जाए, बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये व्यवहार और आचरण में आ जाए तो जो बड़ी बड़ी साधनाएं करने के बाद योगियों को समाधि में प्राप्त होता है, वो हम घर गृहस्थ में रहते हुए सहजता से प्राप्त कर जाएंगे, सहजता से प्राप्त कर जाएंगे। तो कह रहे हैं जीव का कल्याण किसमें है? कल्याण इसमें किसी तरह से जीवन में
भक्ति आ जाए। और उस भक्ति में दो गुण होने चाहिए। उस भक्ति में दो गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए? अहेतु की। सिर्फ हम प्रेम करते हैं प्रभु आपसे, बदले में कुछ नहीं चाहते। कथा से आप परिचित हो, बाली के सामने में त्रिभुवन के सर्व सामर्थ्य ठाकुर खड़े हैं। जब सब बातचीत हो गई, भगवान ने बाली को कहा, बाली अगर चाहो तो मैं तुम्हें 1000 बरस का राज का जीवन प्रदान करता हूं। बाली ने कहा, प्रभु नहीं प्रभु, ये मंजर दोबारा बने कि ना बने, आज मेरी वृत्ति इतनी स्वस्थ है और तुम त्रिभुवन सुंदर सामने में खड़े हो, इसलिए ठाकुर 1000 बरस का राज का जो जीवन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जेहि जोनि जन्म कर्म वश, तेहि राम पद अनुराग। प्रभु, जिस भी योनि के भीतर में अपने कर्मों के कारण मैं जन्म लूं, अगर देना है तो मुझे अपने चरणों की मोहब्बत देना। देखो, सब कुछ मिलता है इस संसार में सरलता से, हम आप सब बैठे हुए अनुभव किए हैं, परंतु भगवान के चरणों की प्रीति नहीं मिलती। पूजा कर लेना, नियम कर लेना, रस्म निभा देना, ये अलग बात है, लेकिन मोहब्बत हो जाना, मोहब्बत का अर्थ है अब जिसके बिना रहने में कठिनाई होने लगे, मोहब्बत हो जाना परमात्मा से, ये बहुत अलग बात है, बहुत कठिन बात है। और आप जानते हो, भरतलाल जी जिस समय प्रयाग में खड़े हैं और तीर्थों के सम्राट प्रयागराज ने भरत जी से कहा, कुछ मांगो मुझसे, और भरतलाल जी क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नियान। कहे, प्रभु अर्थ नहीं चाहिए, प्रभु धर्म नहीं चाहिए, प्रभु गति नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, अगर देना हो तो जन्म जन्म रति राम पद। इस जगह तीर्थों के सम्राट तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरतलाल जी हमारे पास तो देने को 4 ही वस्तु है, जिसको आप मांग रहे हो उसके लिए तो हम भी भिखारी की तरह अपनी झोली को फैलाकर आपके सामने में खड़े हैं। और उधर त्रिवेणी पर खड़े हुए भरतलाल जी यमुना जी को कह रहे हैं, आप हमारे कुल की बेटी हैं और बेटी से बाप मांगे, इससे बड़ा कोई अधर्म और अनुचित नहीं है, लेकिन आरत करे न काह कुकर्म। जो व्यक्ति आर्त हो गया है, विपत्ति में पड़ा